2 इंच स्कर्ट और छोटी करो, तभी मजा आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप छोटी छोटी हुआ था, याद है, फरीदाबाद की बात है। भैया वो पहले ही फट गई थी, वो बस में जाने से पहले ही फट गई थी, मुझे नहीं पता था। ऐसा क्या है जो बोल नहीं पा रही? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जैसे कि भाई आप यहाँ हो और आपका जो बॉयफ्रेंड है भाई वो दुबई है, अमेरिका है या फिर गोवा है, कहीं दूर बैठा है। घर बैठे कटवाना। हाँ, इसको ये कह सकते हो, घर बैठे बैठे कटवाना। एक का तो कट ही रहा है, चाहे उस लौंडे का कटेगा चाहे लड़की का कटेगा। ऐसा है क्या? मोस्टली लड़कियों का कटता है। ऐसा है? बिल्कुल। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तुम्हारी नजर में कुछ नहीं है? नेवर वर्थ इट। तो भाई जो ये है 10 मिनट की दूरी वाले नहीं चल पाते, सही आप बात लॉन्ग है। डिस्टेंस की बात कर रहे हो। यस, जो भाई है ये जो पाकिस्तान से आ रखी है सीमा, सीमा है हाँ वो उनका भी तो हुआ है भाई यार। तो आ गई उन्होंने ना, तारों के अंदर से- उनका नहीं चला ना लॉन्ग डिस्टेंस, आना पड़ा ना फिर सीमा को पाकिस्तान दिखाने। उनका तो ये हुआ कि प्यार हो गया तो उन्हें बात करी आ गई हो। और यहाँ पे तो लॉन्ग डिस्टेंस ये हो गया ना कि वो रह ही वहाँ रहा है और लड़की रह ही आ रही है, कोई ऑप्शन नहीं है, साल में 1-2 बार मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता लॉन्ग डिस्टेंस किसी को करना भी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो इसमें चीट करता ही है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। क्योंकि बहुत सारी लड़कों को ऐसा लगता है कि हम इतने बड़े रेड फ्लैग हो चुके हैं क्या, जिनके चल रहे होंगे उनके भी बर्बाद हो जाएंगे बात सुन के। या तो हाँ ये हो सकता है कि हम लोग इतने बड़े रेड फ्लैग हो गए कि हमें चीजें पॉजिटिव उस चीज नहीं में लगती, दिखती नहीं हाँ, है। दिखती नहीं। बट ये सच है भैया। आप कैसे आज के टाइम पे तू कैसे कह सकती है कि लौंडा बाहर बैंगलोर जॉब कर रहा है, लड़की यहाँ दिल्ली बैठी हुई है या फरीदाबाद कहीं भी बैठी है और ये लोग लॉयल हैं एक दूसरे के साथ? हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। 1-2 होंगे, मैं उनको नहीं कह रही, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हो, अगर 1-2% हैं, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि नहीं हो सकता भैया। प्यार भी मुझे लगता है इंसान का जब भी बढ़ता है जब आप ज्यादा से ज्यादा जैसे मिल लेते हो, डेट्स पे जा रहे हो, जब ये प्यार ही आपके रिलेशन से कहीं है नहीं, आप मिल नहीं रहे, बात वैसे नहीं कर पा रहे हो, तो नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मतलब खासकर लड़कियां मतलब यही समझती हैं कि उनका कट रहा है। हाँ, है ना? अगर मेरे को या फिर ऐसा कोई ऑप्शन होता लॉन्ग डिस्टेंस का या कुछ भी, तो मैं उसमें जाऊंगी नहीं। और मुझे रिलेशनशिप में आना ही नहीं है। तो भाई अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि मे भी तुम्हारे साथ हुआ भी हो ना भी हुआ हो। ऐसी कौन सी चीज है, मतलब ऐसी कुछ लाइफ में हुआ है कि तुम्हारी वहां पे इंसल्ट हुई हो, बेइज्जती हुई हो, लेकिन तुम्हें उस पर मतलब घमंड हो कि भाई ठीक है कोई दिक्कत ना है, मतलब प्राउड महसूस हुआ हो उस पर? ऐसा तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट छोटी छोटी चीज हुआ था, याद है, फरीदाबाद की बात है। हाँ फरीदाबाद में तो हम बैठे हैं, बता ना। एक इवेंट में आई हुई थी मैं, तो मैंने हील्स पहने हुए, तो मैं बिल्कुल टशन में बार यूं करके अपना आराम से हील पहन रखी मैंने 6 इंच वाली। तो मैं वहां पर चलने की कोशिश कर रही थी, हालांकि मुझसे चप्पलों में ढंग से नहीं चला जाता, लेकिन 6 इंच की हील में मैं अपने आप को समझ रही थी बिल्कुल हीरोइन कि अब तो बस पता ही नहीं क्या ही हो जाएगा। मैं चलती चलती ऐसी गिरी और बड़े टशन में ऐसे लहराती हुई खड़ी हुई जैसे कुछ नहीं हुआ। मैं नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, मैं गिरती रहती हूँ। हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है। बड़ी हंस के वहां से निकली और अंदर जाके जो मेरा मुंह सड़ा, मैंने कहा बहुत इतर आ रही थी, ले गिर गई ना। अब वहां पर वो तो अच्छा किसी ने वीडियो नहीं बनाई, बना लेते ना तो पता ही नहीं, मेरी तो बेइज्जती हो जाती बहुत तगड़ी वाली। वो बस एक मोमेंट मुझे लगता है आज तक भी गलत हुआ यार। अब ये ऐसी तो अगर डीपली कुछ नहीं, बट 2-4 चीजें अगर सोची जाए तो है। हाँ, अगर मैं निकालना चाहूँ कि जिससे बेइज्जती फील हुई हो बट प्राउड भी फील हुआ, अभी हुआ था, हम तीनों को एक इवेंट में बुलाया था, अगर आपको याद हो तो, फरीदाबाद में, जहाँ पे हरियाणा के सारे स्टार्स आ रहे थे। डू यू रिमेम्बर? अरे एक था नहीं जिसकी हमने पोस्ट वगैरह भी डाली थी और आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था शायद। फरीदाबाद में ही था। दे नीड अस, उन्होंने कॉल किया, हम सबको बुलाया, डेट फाइनल हो गई, हमने पोस्ट डाला, सारी चीज़ें करी। तो हमें बाद में पता चला कि बाकी जितने आर्टिस्ट बुला रखे हैं उनको एक स्पेसिफिक रूम वगैरह दे रखा है ना। जब हमें ये चीज़ पता चली ना, हमें यही इवेंट से 6 घंटे पहले हम तीनों को पता चल गई थी। तो भैया लेकिन मैं था नहीं वहाँ पे, मैं जयपुर था उस टाइम जब इवेंट हुआ था। तो भैया ने तो बैक ऑफ कर दिया कि मैं तो नहीं जा रहा, बट हमारा तो ये रीजन था कि आपको हमारी जरूरत भी है। गए थे उसमें? नहीं, तुम नहीं गए? अच्छा, कि आपको हमारी जरूरत भी है। प्राउड इस चीज पे बड़ा वो हुआ। फिर बुरा इस चीज का लगा कि
द डे ऑफ इवेंट जिस दिन था उस दिन उस हिसाब से उन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं किया, बात ही ना करी उस दिन। उस हिसाब से कोऑर्डिनेट नहीं किया। और हमें बाद में पता चलता है कि बाकी जितने आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको रूम्स वगैरह मिल रहे हैं, सारी चीज़ें, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अवार्ड फंक्शन था। तो जाने से पहले जब हमारे पास कॉल आया कि आप क्यों नहीं पहुंचे, तो हमने मना कर दिया। तो बुरा तब लगा कि आपको ज़रूरत भी थी हमारी और आपने उतनी द डे ऑफ द इवेंट इतनी इंपॉर्टेंस मिली नहीं, बल्कि बाकी जगह कॉल जा रहे थे, सारी चीज़ें थी। और प्राउड इसलिए फील हो रहा है क्योंकि हम नहीं आए, हमने मना कर दिया। और बाद में हमसे कहते हैं आप आए नहीं, ये गलत बात थी, आपने ढंग से बुलाया नहीं तो हम आगे क्या करते, बिना बात। फिर हमारा तो मूड खराब हो जाता। तो मतलब कहने की बात, अगर आप इज्जत बुलाते तो हम आते, ये कहने का वो मतलब। वाली चीज़ें एज अ आर्टिस्ट नॉर्मल सी बात है, हमारी ये जो वैल्यू होती है, हम जाते हैं कि अगर हमें किसी अच्छे इवेंट पे बुला रहे हैं तो उसके अलग चार्जेस होते हैं, हर चीज़ होती है। लेकिन अगर इज्जत से कोई बुलाए ना, बंदा फ्री में भी जाता है सिर्फ इज्जत के लिए कि चलो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इज्जत नहीं करें तो नहीं जाएंगे यार, नहीं जाना ही नहीं है ऐसी जगह जहाँ इज्जत नहीं है। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरे पास कॉल आई थी और मुझे जाना भी था, लेकिन उस दिन ना मेरा कुछ जयपुर में था, शूट वगैरह चल रहा था, तो मैं जा ना पाया था। अगर मैं जाता तो मैं भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता। तो भाई अभी मेरे पास तो इस बात के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं भी अगर लाइफ में कुछ ऐसा होगा तो भाई मैं भी शेयर करूँगा। क्या भाई? कुछ नहीं है, कुछ नहीं भैया, हम तो अच्छा। सरकास्टिकली आपको देख रहे थे। ये देवी ये रील में ना कट जाए, हाँ भाई यार, ना बिल्कुल ठीक है। पिछात शब्द गलत लेती है। चल एक और क्वेश्चन। तो भाई अब जैसे कि चलो चल रही है इज्जत बेइज्जती की बात, तो लाइफ में कोई ऐसी बेइज्जती हुई है जो मतलब बेइज्जती भी होगी, छुपा लिया और बाद में ये लगा यार क्या ही हो गया ये है, मतलब वो मजेदार बेइज्जती? भाई वो तो मेरी बहुत बुरी है, मैं नहीं बताऊंगी। बता देना भाई। हाँ बता। बतानी पड़ेगी। नो, अरे बता। बता फिर मैं भी बताऊंगा भाई यार एक। ये कुछ क्लास की बात है, मतलब बेइज्जती तो मेरे को सबसे ज्यादा वही फील हुई। अरे यार बता दूं क्या? हाँ बता भाई, और क्या? ऐसा क्या है जो ये बोल नहीं पा रही? मतलब स्कूल की बात है। तो ऐसा होता था जब हमें स्कूल की यूनिफॉर्म मिलती थी ना, उसकी सिलाई कच्ची होती थी, यूनिफॉर्म की सिलाई। है हाँ ना, स्टार्टिंग हमें में घर हाँ। पे आके वो टेलर से डबल करवानी पड़ती हाँ, थी या हाँ, मम्मी करती थी। तो मैंने अपनी 11th कंप्लीट करी तो हमें ना पैंट मिलने लगी स्कर्ट के बजाय। अब भाई उसकी सिलाई कच्ची थी, बट आई ऑलवेज वेयर टाइटी शॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें मैं पहन के जाती थी क्योंकि हमारा गेम पीरियड होता था मैक्स एक दिन, मतलब उसका, तो उसके लिए तो भाई। और मेरी इतनी, जैसे बेंच होते हैं ना, बेंच पे मैं यूँ बैठती थी जाके क्योंकि मैं मॉनिटर थी क्लास की। तो पूरी क्लास बैठी थी, मेरी पैंट फटी थी। कहाँ से? नीचे से। अच्छा पीछे से पैंट फटी? हाँ मेरी पैंट फटी थी और मैं यूँ बैठ गई। कैसी आवाज आई? भैया वो पहले ही फट गई थी, वो बस में जाने से पहले ही फट गई थी, मुझे नहीं पता था कि वो फट गई है। तो मैं जाके यूँ बैठ गई, पूरी क्लास मेरे ऊपर हंस रही थी, मुझे लगा कि वो हंस रहे हैं। फिर बाद में जाके एक लड़की ने बताया, क्योंकि मुझसे क्लास में सब चिढ़ते थे क्योंकि उन्हें लगता था चलो अच्छी दिखती है, मॉनिटर भी है, ये भी है, वो भी है। वो बहुत एम्बैरेसिंग था, ऐसे क्लास में मुंह करके आई। शुक्र है कुछ पहना था नीचे मैंने। वो बहुत एम्बैरेसिंग था। मैं तो पूरे स्कूल की चहीती थी क्योंकि मुझसे तो प्रिंसिपल पूरा स्टाफ ही खुंदस खाए बैठा रहता था। मतलब मेरा और टीचरों का तो बिल्कुल वो वाला सीन था। हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वही था, पर पावरफुल मामला यही था सारा। तो हमारे ना स्कूल में छोटे, मतलब गाजियाबाद के बच्चे आपको पता ही कितने तगड़े होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे थे। मैं थी 10th क्लास में, तो ऐसा होता था हमारे एक्स्ट्रा क्लास के लिए हम संजय नगर वाली ब्रांच में जाते थे। और वैसे 9th और 10th के बच्चे मधुबन में रहते थे। तो जब गर्मियों की छुट्टी थी, उससे पहले की बात थी, नहीं हाँ उससे पहले की बात थी, हम संजय नगर आए थे प्रैक्टिस करने के लिए। उस टाइम पे मैं योगा में थी, तो कोई बात नहीं, मैं अपना चेंज वेंज करके वापस से, हमारी तो स्कर्ट ही थी स्कूल की जो ड्रेस थी, तो चलो मैं जा रही थी कॉरिडोर से। आप यकीन नहीं करोगे, 2nd क्लास का बच्चा मेरे साइड से बहुत तेज भाग के गया, और पता है उसने क्या कहा? उड़ी उड़ी स्कर्ट उड़ी। मतलब उस बच्चे का ये रिएक्शन, तो मैं कह रही भाई साहब 2nd क्लास का बच्चा। फिर पता है आगे जाके क्या कहता? दीदी 2 इंच स्कर्ट और छोटी करो।
तभी मजा आएगा। मैं शॉक्ड हो गई, मैंने कहा यार कैसे बच्चे हैं यहाँ पे। मैं फिर पता मैंने ये चीज बताई जब टीचर को, तो मेरी टीचर अलग मुझसे कहती तूने स्कूल के लड़के बिगाड़ रखे हैं, वो अलग मुझसे कह हाँ, ये रही। तो होती मेरे थी। लिए वो एम्बैरेसिंग नहीं था, लेकिन वो ऐसा था, एक तो प्यारा भी लग रहा था, वो बच्चों से कुछ कहने का मन नहीं कर रहा था, हालांकि बड़ा अच्छा होकर बड़ा कहीं खुश होगा वो। इधर से भी बात थी, वैसे बच्चा था कि हाँ प्यारा है, कोई बात नहीं। लेकिन वो वाली चीज की सेकंड क्लास के बच्चे को अगर हमारे बच्चे हो गए तो पता ही नहीं क्या गुल खिलाएंगे फिर हैं। और भाई मेरे साथ भी ऐसी हो रखी है। पर मेरी शुरू से एक आदत है कि जैसे अगर कहीं मेरी बेइज्जती होती है, कुछ होता है ना, तो मैं उसको ये ना कर दूँ बेइज्जती होगी। मैं मतलब जो मेरे अंदर कमी है मैं खुल के बताता हूँ, भाई ये है तो है ना। जहाँ मतलब मेरे पे इंग्लिश बोलनी ना आती तो मैं खुल के बताता हूँ भाई नहीं आती। हाँ सही बात। मैं क्यों मुंह की तरफ देखूं, क्यों बचूं कि किसी को भाई ना आती कोई दिक्कत ना, आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं था 11th क्लास की बात है, तो मैं स्कूल में था, बल्लभगढ़ था स्कूल। तो लंच के टाइम में ना वहाँ वो थी कैंटीन, तो वहाँ बच्चे पेटीज खाते थे, एक स्लिप सी बन रखी थी, पेटीज खाते, और वहाँ उस पर सॉस का वो रख दिया, वो दुन्ना सर वहाँ पेटीज खाते थे वो, तो किसी ने वो रखा छोड़ दिया सॉस, और भाई मैं गया, मैं जाके अपना बैठ गया। बैठती पता लग गई एकदम ठंडा ठंडा मौका, भाई ये क्या। अब भाई वो अच्छा चिली सॉस नहीं थी। और भैया की भी पैंट अगर फट जाती मेरी तरह। तूने कहता ना चूतड़ा में वो मेरे को लगानी थी। हाँ भाई मतलब सुनो, हाँ सुनो तो सही भाई, मैं ना काटूंगा भाई, मेरे तो ऐसा ही है, कोई बात ना भाई, यही मिर्च लगा रही, मैं ये क्या करूं। तो भाई फिर क्या, वो दुन्ना चिपका रह गया, मैंने देखा, मैंने पीछे हाथ देख वो दिखाया भाई एकदम सीन, और भाई वो पीछे लगा तो आगे हाथ दे के निकालता। अब भाई ये सुनना ना इन्हें, हाँ, फिर मेरी भैया। बात तो सुन। हाँ। तो भाई बच्चे सुन लगे, ओ भाई सोच लग गया, ऐसे ऐसे करने लग गए। भाई बेइज्जती सी हुई, और मेरी क्लास के भी 2-3 बच्चे थे। मैं कहा भाई ये 30 बार क्लास में जाते बेइज्जती करेंगे। तो भाई ऐसे चल रहा, मेरा दिमाग चल रहा बहुत तेज। मैं कहा भाई यहाँ बेइज्जती झेली है 35-40 बच्चों में जो कैंटीन में, अब मैं कहा पूरी क्लास अभी लंच ऑफ हुआ और वहाँ बेइज्जती झेलनी। मैं कहा भाई बेइज्जती क्या झेलनी, जाके बता ही दूंगा सबको। जैसे लंच खत्म हुआ, बच्चे डेस्क पे बैठे, मैं गया, मैं कहा भाई मैं अभी कैंटीन तैयार रखा हूँ, किसी को सॉस चाहिए हैं? तो सब देखने लग गए। मैं कहा भाई मैं एक्स्ट्रा बच रखा है, मैं लाया हूँ कैंटीन, तो बताओ ना सॉस चाहिए, एक पे पेटी थी हैं। तो वो कह रहा था कि हाँ भाई मुझे दे दे, क्योंकि वो भी पैसे में देते थे लगता है। मैं घूम गया, मैंने ऐसे कर दिया, मैं ले सॉस ले लो भाई। हाँ भाई मतलब ठीक है, तो हाँ, फन। मतलब एक बार मेरा मजाक बना भाई 10-15 सेकंड के लिए, फिर हर किसी ने कही चल चल के, और भाई मैं पूरे टाइम उसी पैंट में घूमता रहा, फिर बेइज्जती ना हुई। अगर मैं जितना उसे मतलब छुपाता ना उतनी दिक्कत होती, खड़ा होइए दिखिए होता भाई, पर दिखा दिया भाई यार, ऐसा मतलब स्कूल लाइफ में होता है यार भाई, ठीक कोई दिक्कत ना है। सही बात है। तो भाई ठीक है, ये तो बहुत बदतमीज हो रही हैं, तो आगे चलते हैं भाई। तो भाई अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भाई बहुत अच्छा नाम है, जैसे चाहत यादव, हिमांशु चौधरी, अनूप चहल, है ना, टिंकू चहल, सन्नी, रोहित, सभी तो हैं, सब अच्छे नाम हैं। अगर तुम्हारे पास लाइफ में नाम चेंज करने का ऑप्शन आए कि भाई नाम चेंज कर लो, तुम्हारे सारे मार्कशीट था, सोशल मीडिया था, सब तक नाम चेंज हो जाएगा, तो क्या नाम रखना चाहेगी हिमांशु चौधरी? मैं तो अपना नाम लक्ष्मी रखना चाहूंगी। लक्ष्मी, ठीक है। मैं तो सरस्वती कह ही नहीं सकती। अच्छा मतलब प्यारे वैसे नाम रखना चाहोगे जो भगवान मैं से अपना मिलते नाम जुलते? हाँ लक्ष्मी रखना चाहूंगी। मेरी दादी ने मेरे को एक अजीब सा नाम दिया था। लक्ष्मी यादव। नहीं, मेरी दीदी को नाम दिया था राधा, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे क्यों नहीं दिया लक्ष्मी। मेरा नाम उन्होंने कलावती रखा था। कलावती? हाँ, जिस कहाँ से काली हूँ मैं? नहीं कलावती का मतलब काली थोड़ी, कला मतलब टैलेंट। अच्छा हाँ, तभी मैं इस उसमें हूँ लाइन में। हम्म, नाउ आई अंडरस्टैंड। क्योंकि भाई देख नाम रखते थे, हर नाम के अर्थ होते हैं। सबसे अच्छी बात देखो ना, राधा, लक्ष्मी, कृष्ण, अगर जिनके ये नाम है ना, मैं कहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ मेरे इर्द गिर्द ऐसे बच्चे रहें। इस बहाने भाई दिन में कितने अपने मुंह तक भगवान का नाम कितनी बार निकल रहा है यार, बहुत बढ़िया बात है। मैं चाहती हूँ मेरा नाम लक्ष्मी काश होता, मुझे पसंद है ना। तो ठीक है ना भाई, जितनी बार फोन करते एक बार भगवान का नाम हम जरूर लेते। अब तो कहते हैं हाँ चाहत, हम तो ऐसे बोले हाँ बोल चाहत, मतलब ये बोल देते चाहत, क्या चाहत भाई। और मेरा नाम लक्ष्मी होता तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आ रही है घर।
हाँ लक्ष्मी आ रही है कि भाई लक्ष्मी आने वाली है। भाई देखना यही तो फर्क होता है, जवान थे अच्छे वर्ड निकलना। ना ठीक सही है बात तू? मेरा तो यही सही है हिमांशी। और भाई मेरा अनूप चहल बढ़िया। मतलब वैसे तो मेरा नाम नरेंद्र है, मुझे अच्छा ना लगता, मैं अनूप चहल है ना भाई, मुझे बेस्ट अच्छा लगता है। और मैंने कोशिश भी करी है जितनी मेरी मार्कशीट वगैरह है ना सब में एक बार चेंज करवा दूं, लेकिन भाई उसमें इतना टाइम, इतना मतलब भाई 2 साल प्लस लग जाएंगे नाम चेंज कराने में। भाई फिर तो पड़े रहते, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मुझे कोई सरकारी नौकरी थोड़ी लगनी है। सही बात। मगर भाड़ में जाए भाई। अब सारे यार दोस्त रिश्तेदार सारा भाईचारा भाई अनूप चहल के नाम से जानता है, तो भाई वही कमाया आप पे है सूट भी करता है ये। अनूप चहल। हाँ नरेंद्र होता तो सोचो। वो तो है ना भैया का नाम। वो मतलब बोलने में कैसा जानते तो फिर कि नरेंद्र भैया हैं? ऐसा लगता है स्कूल में ही हम। हाँ पता नहीं कौन है। कौन है? ऐसा लगा विधायक का कहीं के जैसे साउथ वोथ के वो विलन होते हैं ना। हाँ भाई यार ना ठीक है, बहुत बढ़िया।